एग्जाम्पल 2.2 कहता है अ मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। तो बच्चों, अगर आप अपने साथ बुक ले लें एनसीईआरटी की और मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अपने बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल 2.2 अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। तो यानी कि एक आदमी जो है वो उसी के पास में एक टावर है, वो टावर और अपने आप के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना चाहता है कि वो टावर से कितनी दूर पे खड़ा है। तो देखो लिखा हुआ है ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए। तो वो जो है पॉइंट ए पर जो है वो खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। और ये ए पॉइंट पर मैन है और सी टावर के बिल्कुल सामने। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई जो सी टावर है वो यहाँ पर है। तो देखिए सी टावर के बिल्कुल सामने जो है मैन ए है। तो ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी। तो देखिए ये आपकी ए सी लाइन, और एसी लाइन के साथ ही वो कहता है कि भाई इस एसी लाइन के साथ उसने एक बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ओ पर है उसको भी क्या कर लिया, स्पॉट कर लिया। उसके बाद उसने क्या कहा, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। और वो ए सी के परपेंडिकुलर चलता है। तो ए सी के परपेंडिकुलर यानी कि ए पे पहले वो खड़ा था, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो आप किधर भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर करता हूँ। तो देखो कहाँ तक चला वो, बी पॉइंट तक। तो ऐसे जो है वो वॉक करता है पॉइंट बी तक। तो ये मैंने पॉइंट बी तक वॉक किया है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ओके, तो ये भी हमें गिवन है, ए बी जो है वो 100 मीटर है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। ओके, यहाँ पर आने के बाद वो क्या करता है, ओ पॉइंट को और सी पॉइंट को दोबारा से देखता है। तो बच्चों हमें पता है, देखो उसने बोला था कि ओ पॉइंट जो है वो बहुत फार ऑब्जेक्ट है। अब मुझे पता है कि भाई जो बहुत फार होता है, चाहे मैं थोड़ा सा अगर मैं मूव कर लूँ बी पॉइंट से, जब मैं ओ को देखूंगा तो ओ की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ओ की पोजीशन चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही फार ऑब्जेक्ट है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भाई बहुत फार जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती। तो यानी कि पहले उसने ओ को देखा और फिर उसने कहाँ देखा, सी को देखा। तो देखो पहले ऐसे देखा होगा, फिर उसने फिर ऐसे देखा होगा। उससे क्या हुआ, उससे देखो इसका देखने का जो एंगल है ये चेंज हो गया। पहले यहाँ पे देखता है, फिर इस सी पॉइंट पर देखता है। तो इसने ये बात आगे बोली भी है, सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। तो ये जो डायरेक्शन बी ओ है वो ए ओ के बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो दोनों सेम है। मतलब जो डायरेक्शन बी ओ की है वही डायरेक्शन ए ओ की है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। डायरेक्शन सेम तभी तो होगी जब ये क्या होगी, लाइंस पैरेलल होगी। इसकी डायरेक्शन अभी ऐसे है तो यानी कि सेम डायरेक्शन। देखो अगर ये पैरेलल नहीं होती, ऐसे होती, तो डायरेक्शन देखो बदल गई। ठीक है। तो उसने बोला बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ शी, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एंगल थीटा। लेकिन ये जो सी की जो लाइन ऑफ साइट है ये है बी ओ लाइन ऑफ साइट, लेकिन अब ये ऐसे मैं अगर बनाता हूँ तो ये क्या है, सी के लिए लाइन ऑफ साइट है। तो ये शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट होने का मतलब है ये कुछ एंगल से ऐसे बदल गई। और वो एंगल क्या है, सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा। यानी कि एंगल थीटा से ये जो लाइन ऑफ साइट है वो बदल गई। और वो कितना है, 40 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू भी हमें 40 डिग्री दे रखी है। थीटा इक्वल्स टू में 40 डिग्री। उसके बाद पूछता है थीटा इज नोन एज पैरेलक्स। ये तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, पैरेलक्स मेथड में हमने पढ़ा था कि इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, पैरेलक्स बोलते हैं। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन ए है, तो हमें क्या निकालना है, टावर का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि हमें ए सी निकालनी है। तो ए सी निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले तो यहाँ पर गिवन लिख लो। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है थीटा। थीटा इक्वल्स टू में 40 डिग्री, ये हमें गिवन है। हम क्या बोलेंगे आगे, देखो फ्रॉम फिगर ए ओ पैरेलल टू बी ओ। अगर ए ओ जो है वो बी ओ के पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल ए सी बी, यानी कि ए सी और ये रबी, तो ये वाला एंगल ए सी बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जाएगा एंगल
ओ बी सी के, ओ बी सी के। रीज़न क्या है? क्योंकि ए ओ और बी ओ लाइन पैरेलल है। अगर ए ओ और बी ओ पैरेलल है तो बी सी देखो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर। ये इसका रीज़न है कि ये क्यों इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए। तो यहाँ से मैं ए सी बी की वैल्यू निकाल लूँगा। ओ बी सी हमें पता ही है, ओ बी सी 40 डिग्री, तो यानी कि ए सी बी एंगल जो है वो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। इस एंगल को निकालने से हुआ क्या, तो देखो बच्चों अब मैं ए सी निकाल सकता हूँ। कैसे? अब आप बोलो इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी ए। अगर मैं ट्राइंगल बी सी ए में देखता हूँ, बी सी ए, तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस। तो यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। दोबारा से देखो, बी सी ए ट्राइंगल में क्या हो गया, बी सी ए ट्राइंगल के लिए ये एंगल है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया। हमें बोला था कि वो परपेंडिकुलर वॉक करा है, तो बी ए सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो मैं बोलता हूँ कि ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ वाला बेस होता है, यानी कि बी ए अपॉन ए सी, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी ए, और बेस क्या है आपका, सी ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, यस, टेन थीटा। तो थीटा मतलब ये वाला, ठीक है, और हमें पता है ये वाला एंगल इक्वल है, तो यानी कि टेन थीटा का मतलब टेन ए सी बी एंगल। तो ये आपका हो जाएगा टेन 40 डिग्री। और बी ए हमें पता है 100 मीटर गिवन है, सी ए हमें निकालना है। तो सी ए इज इक्वल्स टू कितना, तो देखो सी ए इज इक्वल्स टू, सी ए को मैं इधर भेज दूंगा, टेन 40 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 100 अपॉन टेन 40 डिग्री। अब यही आपका आंसर है। टेन 40 डिग्री की वैल्यू क्या करना है आपको, टेन टेबल में से, जो टेन थीटा का टेबल होता है उसमें से वैल्यू देखो आप और इसको वैल्यू पुट कर दो। 100 अपॉन कितना हो जाएगा, टेन 40 की वैल्यू होती है 0.8391, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 119 मीटर। तो यानी कि ये आपका आ गया सी ए मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम टावर। तो ए सी इज इक्वल्स टू में 119 मीटर, ये मीटर है।